कृतज्ञता के जरिए जीवन में बदलाव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, कहाँ हैं, आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है। बस कृतज्ञता का प्रभाव, कृतज्ञता का स्वभाव आपके जीवन को बदल देगा। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, माय अनदर वीडियो ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृतज्ञता की कैसे मैजिकल पावर हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आती है और हमें डर, चिंता, शिकायतों से दूर रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सिर्फ केवल एक बात से पता लगा सकते हैं कि आप अपने जीवन में कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, धन हो, करियर हो या फिर रिश्ते। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो इनमें समृद्धि होगी, नहीं तो कमी। कृतज्ञता का नियम क्या कहता है? कृतज्ञता का नियम कहता है दरअसल आपको पाने के लिए हमेशा देना होगा। इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि कृतज्ञता का नियम हमें क्या बताना, क्या समझाना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक भिक्षुक थे जो अपने जीवन का यापन भिक्षा मांगकर करते थे। एक बार वो सुबह सुबह राजा के राज्य की तरफ बढ़कर भिक्षा मांगने चले गए। जब वो भिक्षा मांग रहे थे तभी उनका आमना सामना राजा से हुआ। राजा ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर उनसे मांगा। जब राजा ने उनसे मांगा तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए और न जाने क्या क्या अपने मन में सोचने लगे कि राजा को दूं या ना दूं। उन्होंने अपने झोली से केवल एक दाना निकाला और राजा के हाथों पर रख दिया और कहा कि बस मेरे पास देने के लिए इतना ही है। और ऐसा कहकर वो भिक्षुक वहां से चले गए और राजा भी अपने राज्य में चले गए। उस एक दाने की चिंता में वो पूरा दिन परेशान रहे कि आज मुझे एक दाना देना पड़ा, आज मुझे एक दाना देना पड़ा। बस पूरे दिन वो भिक्षुक एक ही चिंता में था कि आज एक दाना खो दिया। उस दिन उसे बहुत भिक्षा मिली, जितनी की जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। जब वो अपने घर लौटा फिर भी वो चिंतित था, उदास था। उसकी पत्नी ने उसे उदास देखकर कहा, आज तो आपकी झोली पूरी भरी हुई है, फिर भी आप इतने चिंतित और इतने उदास हैं। फिर उस भिक्षुक ने कहा, अरे तुम्हें झोली भरी हुई दिखती है, फिर भी झोली खाली है, यानी एक दाना इस झोली में से कम है। जब उसने अपनी झोली को खाली किया, खाली करते ही वो जो चिंतित था, उदास था, अब फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, तुम्हें झोली भरी दिखती है, फिर भी झोली खाली है, आज एक दाना कम है, एक दाना आज मुझे देना पड़ा। तुम्हें पता भी है, तुम्हें एहसास भी है इस बात का कि देना कितना कष्टप्रद हुआ होगा मेरे लिए, जो जीवन भर मांगता रहा और पाता रहा। मेरे तो प्राण ही खिसक गए थे, मेरी तो सांस ही रुक गई थी, फिर भी मुझे देना पड़ा क्योंकि मैं मजबूरी में उलझ गया था। ऐसा बोलते हुए उसने अपनी झोली को पलटाया। अब तो दुखी था, अब छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू टप टप टपकने लगे और वो जोर जोर से रोने लगा क्योंकि सारे जो चावल के दाने थे वो दाने थे केवल मात्र एक दाना ही सोने का था। वो इस बात को लेकर फिर से रोने लगा कि आज अगर मैं ये सारे दाने राजा को दे देता तो ये सारे दाने सोने के हो जाते, मगर मैंने केवल एक दाना दिया और वही सोने का हो पाया और ये अवसर दोबारा मुझे कभी नहीं मिलेगा, ये अवसर मेरे हाथ से निकल गया। और ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर हम जीवन में देते हैं तो हमेशा भरपूर मात्रा में पाते रहते हैं। यानी कृतज्ञता का नियम भी यही कहता है कि अगर आपको जीवन में अधिक से अधिक चाहिए तो उससे पहले आपको देना होगा और आप हर चीज के लिए कृतज्ञ होकर अपने जीवन में उसे बढ़ा हुआ देख सकते हैं, उसे समृद्ध दे सकते हैं। और ये कहानी हमें यही सीख देती है कि अगर हमें जीवन में बहुत कुछ चाहिए तो हमेशा देते रहना होगा। कृतज्ञता का नियम भी यही कहता है कि अगर जीवन में आप पाना चाहते हैं, जीवन में समृद्ध बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा देते रहिए, शुक्रगुजार रहिए। कृतज्ञता में जीने का मतलब भी यही है कि पहले देना। जिस शिद्दत से, जिस भाव से हम कृतज्ञता दूसरों को देते हैं, उसी शिद्दत से, उससे कई गुना अधिक शिद्दत से अपने जीवन में समृद्धि को हम पाते हैं। जिसके जीवन में जितनी कृतज्ञता है उसका जीवन उतने ही ज्यादा अधिक सोने से, खजानों से भरा है। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रहिए और खुश रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाकर अपने जीवन को कृतज्ञ बना लें, पूर्ण बना लें। शुक्रिया।